हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शमसर एकेडमी। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो इसमें आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास हेडिंग क्या है कि एम्प्टी सेट। तो पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज़ अ एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, आ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, मतलब एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे। तो देन इस टाइप सेट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। क्या बताया गया है एम्प्टी सेट के बारे में, एक ऐसा सेट हो जिसके पास कोई भी एलिमेंट कंटेन ना करे। इस टाइप के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। और एम्प्टी सेट को और हम लोग क्या कह सकते हैं, नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट का अनदर नेम क्या है, नल सेट। और क्या कह सकते हैं इसे हम लोग, वाइट सेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वाइट सेट। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ अ एम्प्टी सेट। तो मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, कलेक्शन ऑफ, कैसा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नंबर बिटवीन 2 and 3। तो भाई हमें यहाँ पे कलेक्शन कैसा लेना है, 2 and 3 के बीच में हमें जो है कलेक्शन लेना है नेचुरल नंबर्स का। अब ये बताओ, 2 and 3 के बीच में कोई भी हमारे नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, एक भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो डेट्स वाई इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो मतलब कि हम लोग यहाँ पे समझेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट एम्प्टी सेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ लेते हैं कि एम्प्टी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइव से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइव। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे फाइव बना देंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको, सिंपल सा ये फाइव बना देंगे। तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग करली ब्रैकेट में लिखेंगे और करली ब्रैकेट में एक भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का केवल ओनली टू वेज है। या तो आप वहाँ पे क्या बना दो, ओनली फाइव बना दो, या फिर आप क्या बना दो, यहाँ पे करली ब्रैकेट। और ध्यान रखिएगा, करली ब्रैकेट में आपको कोई भी एलिमेंट नहीं लिखना। अगर मान लीजिए आपने ऐसे लिखा, करली ब्रैकेट में आपने फाइव लिख दिया, तो भाई ये हमारा, ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। ये क्या नहीं है हमारा, नॉट एम्प्टी सेट। क्या नहीं है हमारा, ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का केवल दो वेज है, या तो आप फाइव बना दो, या फिर आप करली ब्रैकेट बना दो। तो ये देख सकते हो, ये हमारे फर्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू हम लोगों ने समझ लिया कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइव। ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग हैगी, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, फाइनाइट सेट किसे कहेंगे एंड इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे। देखिए, मेरे पास कोई एक सेट होगा, अगर उस सेट में क्या हो, उस मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे है, काउंटेबल हो, तो उस टाइप के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट। मतलब उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर पाए, काउंट कर पाए। चलो इसकी जो है हम लोग डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ सेट विच इज़ एम्प्टी। लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि सबसे पहले तो अगर वो सेट कैसा हो, एम्प्टी हो, या फिर और लिखा हुआ है, अगर एम्प्टी सेट है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट हो या फिर क्या हो, कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या हो अपने पास, वो कंसिस्ट करे डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, इज कॉल्ड फाइनाइट। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइप के सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। अदरवाइज दिस सेट इज कॉल्ड इनफिनाइट। तो अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, अगर वो एम्प्टी सेट नहीं है, उसके बाद डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, तो इस टाइप के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इनफिनाइट सेट कहेंगे। इसके भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल से ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल पहला ले लिया, इसका मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए मैंने ए सेट ले लिया, इसमें मैंने ले लिया कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर से ले लिया मैंने, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन, मैंने क्या ले लिया, लेस देन 10। अब देखिए, लेस देन 10 हमें क्या लेना है, प्राइम नंबर्स का कलेक्शन लिखना है। तो भाई लिखते हैं। तो क्या आएगा इसमें, देखिए टू आएगा, टू इज़ अ प्राइम नंबर, थ्री आएगा, फाइव आएगा, सेवन आएगा। अब इसके बाद देखिए, नाइन हमारा प्राइम नंबर होता नहीं, इसके बाद कोई भी हमारा प्राइम नंबर नहीं आएंगे। तो ये फाइव आएगा और ये सेवन आएगा। तो ये देखिए, ये हमारे किसका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, फोर है।
तो भाई कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, तो ये हमारा क्या आएगा, इसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। ये किसका एग्जाम्पल है, ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल किसका लेंगे, जो कैसा होगा, हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। तो बी सेट ले लिया और मैंने यहाँ पे ले लिया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ग्रेटर देन, क्या ले लिया मैंने, ग्रेटर देन 100 ले लिया। अब हमें बी सेट लिखना है जिसमें जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स कैसे होने चाहिए, उसके एलिमेंट्स कैसे, ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पे क्या आएगा, 101, देखो 100 से ग्रेटर देन है, तो ये 102 भी आएगा, यहाँ पे 103 भी आएगा, 104 भी आएगा, 105 भी आएगा, एंड सो ऑन। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे आएंगे, डेफिनेट नहीं है। तो इसका ये किसका एग्जांपल्स हो गया, मतलब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ तक के जाएंगे, इन्फिनाइट तक के जाएंगे। तो दैट्स वाई ये हमारा कैसा एग्जाम्पल है, इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तो कैसा एग्जाम्पल है हमारा, ये इन्फिनाइट सेट का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। फर्स्ट डेफिनेशन हम लोगों ने क्या समझी आज की क्लास में, एम्प्टी सेट, सेकंड इज द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो आज के देखिए हम लोग थर्ड हेडिंग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल सेट। क्या लिखा है यहाँ पे, इक्वल सेट। इसे रीड करते हैं हम लोग। तो टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, मतलब दो सेट होने चाहिए आपके पास, ए एंड बी, आर सेट टू बी इक्वल इफ, कब इक्वल होंगे, तो दे हैव एग्जैक्टली, क्या होना, दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। तो सेम एलिमेंट्स होंगे एंड वी राइट ए इक्वल्स टू बी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, अनइक्वल सेट कहलाएंगे। और अनइक्वल सेट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। चलिए इसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू से भी हम लोग समझेंगे। तो भाई मैंने एक एग्जाम्पल ए ले लिया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने 1, 2, 3 ले लिया। अब मैंने एक बी एलिमेंट ले लिया, और बी एलिमेंट में देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, इक्वल कब होंगे, हैव एग्जैक्टली दी सेम एलिमेंट, मतलब एग्जैक्टली दी सेम, मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और तीनों के तीनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, एग्जैक्टली होने चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर मान लीजिए मैंने इसको 2, 1, 3 लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो कोई यहाँ पे 1 एलिमेंट है तो इसके पास भी 1 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 एलिमेंट है इसके पास भी 2 एलिमेंट है, 3 है, 3 है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। देखो ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में भी 3 एलिमेंट है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन आपको ये चेक करनी है कि ए एलिमेंट में सेम एलिमेंट है कि नहीं, एग्जैक्टली दी सेम एलिमेंट 1, 2, 3, तो यहाँ पे भी 1, 2, 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ए इक्वल टू क्या होगा, ये बी होगा, मतलब कि ये क्या होंगे, दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। एक हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल किसका लेंगे, अनइक्वल सेट का। मान लीजिए मैंने ए सेट ले लिया 2, 4, 6, और मैंने यहाँ पे बी सेट ले लिया, और बी सेट मैंने जो लिया है यहाँ पे 4 लिया है, 2 ले लिया, 5 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे ए सेट में क्या 3 एलिमेंट है, इसके पास भी 3 एलिमेंट है। अब आपको ये चेक करना है कि ए एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट, क्या बी एलिमेंट में एग्जैक्टली एलिमेंट है, देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, सेम यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, बट यहाँ पे देखो 6 है और ये 5 है, मतलब 6 डज नॉट इक्वल टू 5, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो दैट्स वाई हम लोग लिखेंगे जो ए सेट है वो बी के इक्वल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी।